हेलो नमस्ते। आज हम संभावना का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। क्योंकि हम न्यूमेरिकल कर रहे थे तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। स्वाध्याय 1.1 का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 4 व्यक्ति दिए गए ए बी सी डी, उनमें से एक मंत्री है और एक सहमंत्री का आपको यादृच्छिक प्रयोग द्वारा निर्धावकाश निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी सेम था, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखते हैं क्या अलग है। तो 4 व्यक्ति दिए हुए हैं ए बी सी डी। ओके, तो मैं मान रहा हूँ ए को मंत्री। ठीक है, तो अगर मैं ए को मंत्री मान रहा हूँ तो सहमंत्री क्या हो सकते हैं, बी सी डी। ओके, तो उसकी संभावना क्या बन जाएगी, तो ए बी, ठीक है, ए सी और ए डी। क्लियर। अब हम मंत्री मान रहे हैं बी को। तो जब हम मंत्री मान रहे हैं बी को, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे ए को हटाया नहीं है, ए को भी लिया है। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें मैंने ए को निकाल दिया था। ठीक है, क्यों निकाल दिया था, क्योंकि वहाँ पे किसी पद की बात नहीं की गई थी। समझ में आ रहा है, पद यानी पोजीशन की बात नहीं की गई थी। यहाँ पे देखिए मंत्री है और यहाँ पे सहमंत्री है। अब अगर मंत्री अच्छा काम नहीं करेगा तो वो सहमंत्री भी बन सकता है। ठीक है, और अगर सहमंत्री अच्छा काम करता है तो उसका प्रमोशन हो सकता है, मंत्री भी बन सकता है। समझ में आ रही बात, वहाँ पे कोई पोजीशन की बात नहीं की गई थी, इसलिए हम ए को नहीं ले रहे थे। समझ में आ रही बात। नहीं तो आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए ए बी सी डी किसी लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे क्वेश्चन का कि मैंने ए क्यों निकाल दिया था उसमें। ठीक है, ए बी सी डी लाइन में खड़े हैं। अगर बी प्रथम व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन हमको मालूम है कि ए पहले खड़ा है, बी उसके बाद में खड़ा है। लेकिन अगर मैं बी को प्रथम व्यक्ति मानता हूँ तो क्या बी के लिए ए द्वितीय व्यक्ति होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बी के लिए द्वितीय व्यक्ति कौन होगा, सी होगा। इसीलिए वहाँ पर मैंने ए को निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पे एक पद की बात की जा रही है, एक पोजीशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम ए को भी काउंट करेंगे, यानी ए को भी हम लेंगे। ठीक है, तो अगर बी मंत्री है तो क्या होगा, और सहमंत्री क्या होंगे, ए सी डी। तो संभावना बनेगी बी ए बी सी और बी डी। उसी तरह सी का भी आप देख सकते हो, सी ए सी बी सी डी और डी ए डी बी और डी सी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी संभावनाएं लिख दी हैं। तो ये कुल 12 निर्धावकाश निकलेंगे 4 व्यक्तियों में से। ये ए क्या दर्शा रहा है, मंत्री दर्शा रहा है, और ये बी क्या दर्शा रहा है, सहमंत्री दर्शा रहा है। ठीक है, उसी तरह ये भी मंत्री दर्शा रहा है, ये सहमंत्री दर्शा रहा है। समझ में आ रही बात। तो टोटल कितने निर्धावकाश निकलेंगे, 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, सुनिएगा। एक यादृच्छिक प्रयोग में जब तक छाप मिले, छाप यानी हेड, ठीक है, छाप मिले तब तक एक संतुलित सिक्के को उछाला जाता है। मतलब जब तक हेड नहीं आ रहा है तब तक उसको उछाले ही जा रहे हैं, उछाले ही जा रहे हैं। जिस प्रयत्न में प्रथम बार छाप मिले उस प्रयत्न से प्रयोग पूर्ण कर दिया जाता है। तो अगर हेड आ गया तो वो प्रयोग कैसा हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है, यानी फिर आपको रुक जाना है हेड आने के बाद। ठीक है, इस प्रयोग का निर्धावकाश लिखिए एवं वह शांत या अनंत समुच्चय यह निश्चित कीजिए। तो मैंने शांत और अनंत समुच्चय आपको पहले भी बता दिया है, तो आप जाके पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो देखिए निर्धावकाश क्या बोला है उसने कि उस सिक्के को तब तक उछाला जाता है जब तक हेड नहीं आता, और जैसे ही हेड आता है तो वो प्रयोग क्या हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है। तो देखिए मैंने ये ऑलरेडी लिख दिया है निर्धावकाश, अब आपको बताता हूँ कैसे लिखा है। तो मान लीजिए मैंने पहली बार उछाला तो पहली बार में ही हेड आ गया, इसका मतलब एक प्रयोग पूरा हो गया। ठीक है, एक संभावना पूरी हो गई। फिर मैं दूसरी बार उछाल रहा हूँ तो क्या हुआ, हेड आ गया। तो मुझे कब तक उछालना है, जब तक टेल ना है तब तक प्रयोग मेरा पूरा नहीं हुआ। तो अब मैंने एक बार उछाला तो टेल आ गया, तो प्रयोग पूरा नहीं हुआ, फिर से उछालूंगा। फिर दूसरी बार उछाला तो हेड आ गया, यानी अब प्रयोग
पूरा हो गया। ठीक है, फिर वापस तीसरी संभावना क्या हो सकती है कि मैंने एक बार उछाला तो टेल आया, फिर उछाला तो फिर से टेल आ गया। अब मैं कब तक उछालूंगा? जब तक हेड ना आ जाए तब तक मेरी संभावना पूरी नहीं होगी। ठीक है, तब तक मेरा यादृच्छिक प्रयोग पूरा नहीं होगा। तो फिर से मैंने उछाला तब जाके हेड आया, यानी तीसरे बार में आया, तब मेरा ये एक प्रयोग कंप्लीट हो गया, यानी यादृच्छिक प्रयोग एक हो गया। ठीक है, एक परिणाम फिर से मिल गया। फिर वापस मैं उछालता हूँ। ठीक है, फिर टेल आया, फिर मैंने उछाला, फिर टेल आया, फिर मैंने उछाला, फिर टेल आया, फिर चौथी बार उछाला तो हेड आ गया, यानी फिर से एक परिणाम और मिल गया। और ऐसे करते करते कब तक करना पड़ेगा? अनंत तक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें कह ही दिया है कि आपको तब तक सिक्का उछालना है जब तक हेड ना आ जाए। तो कब तक हेड आता रहेगा? तो उछालते ही रहेंगे तो हेड तो आता ही जाएगा। उसकी कोई सीमित नहीं किया है हमें कि इतनी बार ही उछालना है। इसमें तो बोल दिया है कि उछालते रहिए जब तक हेड ना आ जाए। तो आप इस तरह से कुछ इसका लिख सकते हैं। ठीक है, निर्दावकाश। और ये कैसा समुच्चय है तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले के वीडियो में बता दिया है। देखिए ये रुक नहीं रहा है। ठीक है, सीमित नहीं है, बढ़ते ही जा रहा है। तो ये कैसा होगा? अनंत समुच्चय। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसा कहा गया है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं में से आपको 3 संख्याओं का यादृच्छिक रूप से निर्दावकाश निकालना है। ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको इसमें कितने का जोड़ा बनाना है? 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, जोड़ा मतलब आपको एक साथ 3 संख्याएं लेनी है। और वो 3 संख्या कितनी बार आ सकती हैं? वही हमारा क्या होगा? निर्दावकाश होगा, 5 प्राकृतिक संख्या होगा। तो देखिए मैं पहली संख्या क्या ले रहा हूँ? अभी 1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 1 लिया तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2, तीसरी संख्या क्या होगी? 3। ओके, फिर पहली संख्या मैंने फिर से 1 लिया, दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या 4। ठीक है, पहली संख्या 1, फिर 2, फिर 5। ठीक है, कितनी संभावना हुई? 3 हो गई। ओके, फिर पहली संख्या मैंने 1 लिया, दूसरी संख्या 3 लिया और तीसरी संख्या 4। फिर पहली संख्या 1 लिया, दूसरी संख्या 3 लिया और तीसरी संख्या 5। उसी तरह पहली संख्या 4 लिया और दूसरी संख्या 5 लिया। ठीक है, मैंने इसे क्या किया है? 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया है। फिर 1 को तो हम पहली संख्या ले रहे हैं, तो बचा क्या? 2 3 4 5, पर 2 को क्या ले रहे हैं? द्वितीय संख्या ले रहे हैं। तो 1 और 2 को छोड़ दीजिए, 3 4 5 को लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद 3 को छोड़ दीजिए, 4 5 को लिख लीजिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अब 2 नंबर को क्या ले रहे हैं हम? प्रथम, पहली संख्या। ये प्रथम, तो 3 4 5 के हिसाब से हमें करना है। तो ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तीसरी संख्या। फिर 2 3 और ये 5। ठीक है, फिर 2 4 और 5, 3 संख्या का जोड़ा बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर अब देखिए कोई संख्या बची नहीं है, तो अब किसको प्रथम संख्या लेंगे? 3 को। तो 3 4 5 अब पूरा हो गया। अब देखिए 4 को नहीं ले सकते, 4 को लोगे आप तो फिर क्या बचेगा? एक ही संख्या बचेगी, 5। ठीक है, तो अब आगे इसका बनने वाला नहीं है संभावना। ओके, तो देखिए मैंने लिख भी दिया नीचे। पहली संख्या 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, उसी तरह 1 3 4, 1 3 5। ठीक है, समझ गए आप? तो इस तरह से आपको 5 प्राकृतिक संख्याओं का 3 जोड़ों में बनाना है। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ओके, ये 4 के आपने सोचा कि जैसे कि मैंने प्रथम संख्या 1 ली, फिर प्रथम संख्या 2 ली, फिर प्रथम संख्या 3 ली, तो सर 4 क्यों नहीं ली? तो 4 नहीं ले सकते क्योंकि कोई संख्या आगे है नहीं, सिर्फ एक ही संख्या है, 3 का जोड़ा बन नहीं पाएगा। ओके, क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है, आपको निर्धावकाश दिया रखा है, ठीक है, उसका समुच्चय दे रखा है आपको। समुच्चय है 1 2 3 से लेकर 20 तक। उस निर्धावकाश में से एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो नीचे की घटनाओं को प्रदर्शित करते समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इसका समुच्चय निकालना है। 3 घटनाएं दी गई हैं। तो पहला फाइंड करना है हमें अयुग्म संख्या। तो अयुग्म संख्या किसे कहते हैं? तो अयुग्म संख्या उसे कहते हैं जो विषम संख्या, विषम संख्या यानी जो ऑड नंबर कहते हैं विषम संख्या को। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 11। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि अयुग्म संख्या ऐसी कोई घटना घट रही है, तो उस घटना का हमें समुच्चय निकालना है। तो 1 से लेके 20 तक में कितने अयुग्म संख्या आएंगे? तो देख लीजिए क्या बनेगा, उन संख्याओं का समुच्चय क्या बनेगा। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, क्लियर हो गया ना। सिर्फ सिंपल सा पूछा है अयुग्म संख्या का आपको समुच्चय बताना है 1 से लेके 20 संख्याओं तक का। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है कि आपको उसका समुच्चय निकालना है, उस घटना का समुच्चय निकालना है जो 3 से भाग दे सके, जो 3 से भाग डिवाइड हो सके यानी विभाज्य हो या भाग दिया जा सके। तो 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से काटी जा सकती है? तो देखिए, और उनका हमें समुच्चय भी बनाना है। तो मैं मान रहा हूँ कि जो 3 से कट रही हैं वो कोई बी घटना है और उनका समुच्चय कुछ इस तरह से बन रहा है 3 6 9 12 15 18। कहने का मतलब है सिंपल 3 का पहाड़ा। आपको 3 का पहाड़ा लिख देना है। 1 से लेके 20 तक के बीच में जितने भी 3 के पहाड़े आते हैं वही लिखना है। अब देखिए 21, इसके बाद 21 आएगा, लेकिन 21 तो लेना नहीं है क्योंकि 20 तक ही लेना बोला है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद तीसरा देखिए, आपको उस घटना का समुच्चय निकालना है जो 2 और 3 से विभाज्य हो। तो आपको 1 से लेके 20 तक का जो समुच्चय दिया है उसमें आपको उन संख्याओं का समुच्चय लिखना है जो 2 और 3 से भाग दिया जा सके। तो देखिए किस किस, तो मैं मान रहा हूँ वो घटना क्या है, सी है। तो क्या बन सकता है फिर, क्या बनेगा? देखिए 2 से कटता है, 3 से कटता है, फिर ये 4 2 से कटेगा, फिर ये 6 3 से कटेगा। क्यों मैंने 6 लिया और 4 लिया? क्योंकि देखिए 2 और 3 दोनों से कटने, सॉरी 2 से कटे या 3 से कटे वो संख्या लेनी है। ठीक है, तो 8 देखिए 3 से कटेगा नहीं, लेकिन 2 से तो कट रहा है तो लेना पड़ेगा। 9 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से तो कट रहा है तो इसको भी लेना पड़ेगा। 10 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, पर 2 से तो कट रहा है ना, क्योंकि इसने क्या कहा 2 या 3 से विभाज्य। ठीक है, देखिए 12 दोनों से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। 14 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 15 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा। 16 2 से कटता है लेकिन 3 से नहीं कटता है। 18 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। और 20 3 से नहीं कटेगा लेकिन 2 से कटेगा। तो ये जितनी भी संख्या है ये इनका समुच्चय लिखना है मुझे। तो देखिए मैंने समुच्चय लिख दिया है। ओके, 2 और 3 से विभाज्य। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो या इस क्वेश्चंस में किसी में भी डाउट हो या मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप अपना विचार रखिएगा। धन्यवाद।